है, सब सखियों के साथ ठाकुर जी रास बिहार के लिए जा रहे हैं जी। तो ऐसा एक पद है, वो उसकी मुझे पंक्ति याद नहीं, पर उसमें किशोरी जी जब सामने से आती है ना, तो सबके सामने तो ऐसा ठाकुर जी खाते हैं कि दोनों अपरिचित हैं, जानते ही नहीं है किसी को। तो उस समय क्या करें, तो कैसे बात होती है दोनों की, तो किशोरी जी का जो श्रृंगार होता है ना, ठाकुर जी दूर से उसको गौर से देखते हैं। अगर किशोरी जी ने ऐसे ऐसे बिंदी लगा रखी है और गाल पर आकर के वो गोल ऐसे घूम रही है, तो ठाकुर जी दूर खड़े खड़े उन बिंदियों को गिनते हैं, कितनी बिंदी है। जितनी बिंदी है आज के रास में, इतने लोगों का आना होगा, उससे एक ज्यादा नहीं। कभी कभी किशोरी जी केवल 2 बिंदी लगा के आती हैं, मैंने ठाकुर जी को तो केवल आप और हम, और कोई नहीं आएगा आज रास बिहार में। वो किशोरी जी भी हाँ, इशारा किशोरी जी ऐसे इशारे बताती, ठाकुर जी उससे देख लेते हैं। अच्छा, अब लोकेशन क्या होगी, तो लोकेशन के लिए किशोरी जी के आवरणों को देखते हैं। तो जैसे अगर किशोरी जी ने पिंक और ब्लू का कॉम्बिनेशन पहना है, तो ठाकुर जी समझ जाते हैं नीला सरोवर और उसमें कमल खिले होंगे। पिंक और ब्लू का मतलब, अब ये सरोवर ढूंढो, उस सरोवर पर किशोरी जी मिलेंगी। फिर सरोवर के आसपास के वृक्ष का पुष्प किशोरी जी के केश में लगा होगा। अब सरोवर तो बहुत सारे नीले सरोवर और कमल खिले होंगे, तो कौन सा वाला नीला सरोवर जिसमें कमल खिले होंगे, बोले जिसके पास के वृक्ष में कन्नेर का पुष्प होगा, तो किशोरी जी के पुष्प लगा होगा यहाँ पर। ठाकुर जी समझ, ओ वहां को वारो सरोवर है, वहां में कन्नेर के पुष्प लगे। ऐसे ठाकुर जी को किशोरी जी संकेत करती हैं, और ठाकुर जी फिर उस लीला का उस